नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के हमारे मुख्य बिंदु निम्न प्रकार होंगे। कपड़ा मंत्रालय, 111 देशों ने भारत के लिए बाजार खोले, निर्यात 10% बढ़ा। वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ा सेक्टर की बड़ी सफलता, 111 देशों ने खोले दरवाजे, निर्यात में 10% उछाल। यह अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने पर यह हुआ है। तो इसके साथ अगला, रक्षा मंत्रालय ने 2095 करोड़ की एंटी टैंक मिसाइल खरीद का समझौता किया है। तो इससे भी हमारे प्रश्न होंगे। इसके बाद ढाका बांग्लादेश, ज्योति सुरेखा के नेतृत्व में 5 पदक, 3 स्वर्ण निशानेबाजी में जीते हैं। तो इसमें तीरंदाजों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके बाद अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म हुआ है। तो इसमें 222 सीटों में 209 से बिल पास किया गया है। तो इससे भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, कपड़ा मंत्रालय के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात में अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान कितने देशों ने वृद्धि दर्ज हुई है? तो 111 देशों ने वृद्धि दर्ज की है। 111 देशों ने भारतीय कपड़े को खरीदने पर दिलचस्पी दिखाई है। इन 111 देशों में भारत के कपड़ा एवं तैयार वस्त्र निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 10% की वृद्धि हुई है। भारत का कपड़ा निर्यात बढ़ाने में मंत्रालय की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी थी? तो बाजार विविधीकरण सबसे बड़ी रणनीति थी। ऑप्शन सी। भारत केवल अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है, भारत के और भी देशों से अच्छे संबंध है, इसका भारत को लाभ मिला। भारत के कपड़ा निर्यात को सबसे बड़ा झटका किस कारण से लगा? अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाने के कारण। ऑप्शन बी। भारत के कुल वैश्विक कपड़ा निर्यात में अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान कुल वृद्धि कितनी रही? तो यह ऑप्शन ए 0.1%। इन 111 देशों में से कितने देशों में भारत के कपड़ा निर्यात में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 38 देशों में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। किस देश ने भारत से कपड़ा निर्यात पर भारी टैरिफ लगाए गए थे? तो अमेरिका देश में भारत से कपड़ा निर्यात पर भारी टैरिफ लगाए थे। किन बाजारों में भारत ने तेजी से अपना कपड़ा निर्यात बढ़ाया? तो अफ्रीकी और मध्य पूर्व देश में। ऑप्शन ए। तैयार वस्त्र आरएमजी के निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई? तो यहां 3.4% की वृद्धि दर्ज हुई। भारत के कपड़ा निर्यात का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक निर्यात में विविधता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस कंपनी के साथ 2095 करोड़ रुपए का एंटी टैंक मिसाइल अनुबंध किया है? तो ये BDL भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ किया है। यह एंटी टैंक मिसाइल किस श्रेणी के अंतर्गत खरीदी जा रही है? यह BUY इंडियन के अंतर्गत खरीदी जा रही है। सरकार द्वारा खरीदी जा रही मिसाइल का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी। इनवर ATGM इसका नाम है। यह मिसाइल मुख्य रूप से किस टैंक से दागी जाती है? तो मुख्य रूप से T-90 टैंक से यह दागी जाती है। इनवार ATGM की अधिकतम मारक क्षमता लगभग कितनी है? तो इसकी अधिकतम मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। यह मिसाइल किस प्रकार की गाइडेड प्रणाली पर आधारित होती है? तो ऑप्शन सी। लेजर बीम रीडिंग के द्वारा यह गाइड की जाती है। इस मिसाइल में किस प्रकार का वारहेड लगा होता है?
तो ऑप्शन सी, टैंडम हीट वारहेड लगा होता है। टैंडम हीट वारहेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ERA को भेदना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी। यह सौदा किस योजना के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है? तो मेक इन इंडिया के तहत यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। इनवार मिसाइल किस कैलिबर की गन से फायर की जाती है? तो 125 mm कैलिबर गन से यह फायर की जाती है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित हुए हैं? तो यह बांग्लादेश में आयोजन इसका हुआ है। भारतीय कंपाउंड टीम की अगली अगुवाई किसने की है? तो भारतीय टीम की तीरंदाजी में ज्योति शोरखा बैणम ने अगुवाई की है। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। महिला कंपाउंड टीम के स्वर्ण पदक में किसकी भूमिका रही है? तो ज्योति शोरेखा, दीपशिखा और पृथिका प्रदीप की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। मिश्रित टीम में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो मिश्रित टीम ने भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। मिश्रित टीम के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो अभिषेक वर्मा और दीपशिखा इसके खिलाड़ी थे। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम में कौन सा पदक जीता है? तो इसने रजत पदक जीता है। भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 3 पदक जीते जो स्वर्ण पदक हैं। कंपाउंड आर्चरी किस प्रकार की स्पर्धा है? यह आधुनिक पुल्ली धनुष। ऑप्शन सी हमारा। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? एशियाई देशों के बीच तीरंदाजी प्रतियोगिता कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अमेरिका में यह शटडाउन कितने दिन तक रहा? अमेरिका में यह शटडाउन 43 दिनों तक रहा। इस शटडाउन को समाप्त करने वाला बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कितने वोटों से प्राप्त हुआ? यह 209 वोटों से पास हुआ है। कुल वोट 222 थी, जिसमें 209 इस बिल के पक्ष में पड़ी। इस बिल पर हस्ताक्षर किसने किए? अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए हैं। होंगी इस शटडाउन के दौरान निम्न में से कौन सी सेवा प्रभावित नहीं हुई होगी? तो निजी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित नहीं हुई होंगी। बिल में किस संसाधन प्रोग्राम के लिए फंडिंग शामिल की गई थी? तो खाद्य सहायता कार्यक्रम SNAP के लिए। ये इस शटडाउन का राजनीतिक महत्व क्या है? इस शटडाउन का राजनीतिक महत्व यह अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन बन गया। ऑप्शन सी। इस बिल के पारित होने के बाद क्या हुआ? तो संघीय सहकारी सेवाएं फिर से चालू हो गई हैं। जो भी सेवाएं थी सबको पुनः चालू कर दिया गया है। इस स्थिति में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कौन सा पक्ष मुख्य रूप से शामिल था? तो दोनों बराबर भूमिका निभाई है दोनों ने। उच्च सदन और निम्न सदन दोनों ने। इस शटडाउन के कारण कौन सा आर्थिक असर हुआ हो सकता है? तो सरकारी वेतन बंद होना। इस शटडाउन के अंत का मुख्य संदेश क्या था?
राजनीतिक समाधान संभव है और सरकार पुनः काम शुरू कर सकती है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला समाप्त होती है। यदि यह श्रृंखला आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी हिंदी, ग्रामर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी आदि की भी वीडियो आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगी, उनको भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।